नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज आपको दिखाएंगे सहारनपुर के बोटी वाले मसूद ने फिर भड़काया, लेकिन आदेश कहां से आया? किस मस्जिद में लगे मोदी के नारे? बोहरा मुस्लिम बोले अब तो देश मोदी के सहारे। पूरी खबर पूरी डिटेल के साथ आपको दिखाएंगे। जब गेमिंग के धुरंधरों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो क्या हुआ, यह भी आपको बताएंगे। आरजेडी ने खोली चुनावी वादों का पिटारा, लेकिन मीसा ने बजाई राम विरोध की धुन, लेकिन जनता ने लिया सुन। पूरी खबर क्या है यह आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। साथ इमरान के भड़काऊ वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार हुआ है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। इमरान पर बीजेपी ने लगाया है जनता को भड़काने का आरोप। बीजेपी आ गई तो मेरा तुम्हारा इलाज होगा। ये चुनाव इमरान को जिताने हराने का नहीं, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना बात। कांग्रेस हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रही है। आपके बीच में आके नफरत बोना चाहते हैं। बार बार नारा लगा देते हैं हम राम को लाए हैं, जो राम नहीं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या गीत चल रहा है? क्या घमंडी लोग हैं, क्या इंकारी लोग हैं। अरे भगवान को भी कोई लाता है क्या? ये मुसलमान इतने हैं, यहां निकाल नहीं सकते। 2 करोड़ लोग निकलते नहीं, ये तो 20 करोड़ हो रहे। जब निकलने के नहीं तो नफरत से कैसे दिया? या तो इनको बता दो कि कोई रास्ता है। पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की आबादी मुसलमान की हिंदुस्तान में रहती है, निकाल नहीं सकते। इमरान मसूद के बयान पर बीजेपी का हमला हुआ है। इस तरह का बयान निंदनीय है, ब्रजेश पाठक ने कहा है। उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। यूपी में बीजेपी 80 सीट जीत रही है, यह भी उन्होंने कहा। इसलिए विपक्ष डरा है, हार की हताशा में बयान दिया गया है। यह बात कही है राकेश त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर काम कर रही है। माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीता है। आप ये जान लीजिए कि वोट प्रतिशत में 14 से लेकर 22 तक लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हम प्रदेश में माननीय मोदी जी की बीजेपी की लहर चल रही है। 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। इस प्रकार की बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है। इस बार 400 पार का नारा साकार होने जा रहा है, तो इसलिए इस हड़बड़ी में अब बोटी फेम वाले इमरान मसूद, जो अब तक डराने का काम करते थे, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की हत्या की हसरत पालकर बैठे थे, अब वो भी समाज को डराने का काम कर रहे हैं। अब वो अपने आप को डर के साए में बताने का काम कर रहे हैं। सच बात यह है कि पूरे भ्रष्टाचारियों में इस समय हड़बड़ी है, खड़बड़ाहट है। कंगना के मुकाबले कांग्रेस ने विक्रमादित्य को उतारा है। हिमाचल की मंडी से चुनाव लड़ेंगे विक्रमादित्य। आधिकारिक तौर पर नाम का ऐलान होना अभी बाकी है। हिमाचल की मंडी सीट से कंगना रनौत के सामने विक्रमादित्य को कांग्रेस ने उतारा है। हाल ही में दोनों के बीच एक दूसरे पर हुए बयानबाजी को लेकर दोनों सुर्खियों में रहे, लेकिन कंगना रनौत के यहां उतरने के बाद कांग्रेस ढूंढ रही थी कि कौन सबसे मजबूत प्रत्याशी यहां से कंगना के खिलाफ हो सकता है। मध्य प्रदेश के भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। भोपाल की मस्जिद में लगे अब की बार 400 पार के नारे। मस्जिद में बीजेपी के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया। अलीगंज हैदरी मस्जिद में गूंजे हैं मोदी के नारे। मस्जिद में बीजेपी प्रत्याशी की जीत की दुआ की गई। बोहरा मुसलमानों ने लगाए मोदी है तो मुमकिन है के नारे। बात करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा ताला आपको कामयाबी अता करे। हम जो है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बहुत कदर करते हैं, क्योंकि सैयदना साहब के साथ में उन्होंने काफ़ी जो है अपना घर जैसा रिश्ता बनाया है और सैयदना साहब भी उनकी बहुत कदर करते हैं। हम आपसे दुआ करते हैं कि खुदा आपको कामयाबी दे। आपकी बात मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो आपकी बात
इस नारे के पीछे की वजह भी आपको बता देते हैं। दरअसल बोहरा समाज के मुसलमानों के साथ पीएम मोदी की बेहद करीबी रही है। पीएम मोदी का जो सर्वोच्च बोहरा धर्मगुरु सैयदाना साहिब से लंबा जुड़ाव रहा है। मोदी जब गुजरात में सीएम थे यानी कि मुख्यमंत्री थे, तब से बोहरा समुदाय उनके समर्थन में रहा है। 2005 में मोदी का जो जन्मदिन मनाया गया वो भी सैयदना साहिब ने ही मनाया था। 2014 और 2019 के चुनाव में मोदी को बोहरा मुसलमानों ने खुलकर समर्थन दिया था और बोहरा समुदाय की उपलब्धियां गिनाते रहते हैं मोदी अपनी चुनावी सभाओं में भी और अन्य अपने भाषणों में भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस समाज की उपलब्धि गिना चुके हैं। 2024 के चुनाव में यही जो समाज के लोग हैं, बोहरा समाज के लोग, वो नारे लगा रहे हैं मोदी के लिए और 400 पार की बात कर रहे हैं। राम मंदिर को लेकर मीसा भारती का विवादित बयान सामने आया है। राम मंदिर जाने की क्या जरूरत है, मीसा भारती ने कहा है। हमारे सोनपुर में हरिहर नाथ जी का मंदिर है, 2014 से पहले पूजा पाठ नहीं होती थी क्या? यह मीसा भारती ने कहा है। राम मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है जब हमारे सोनपुर में हरिहर बाबा का मंदिर है। वहां से मेरा पूरा परिवार पूजा करके अभी उनका आशीर्वाद लेके निकला है। मैंने कहा अभी चुनाव चल रहा है, समय मिलेगा तो मैं मंदिर भी जाऊंगी। राम मंदिर इसी देश में है और राम तो हमारे भी राम है। इस पे कोई मोदी जी का तो नहीं लगा है, भाजपा के नेताओं का तो नहीं है। काटी गेहूं की फसल, सपा प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद का वीडियो वायरल हो रहा है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, नेता गेहूं के खेत में फसल काटते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार गेहूं की खेत में सपा प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सपा के प्रत्याशी किसानों के बीच जाकर खेत में फसल काटते हुए नजर आ रहे हैं। अब 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आपसे पहले भी सामने आई हुई हैं। हेमा मालिनी से लेकर ओपी राजभर तक सब किसानों के बीच पहुंचे हुए हैं और सभी किसानों के साथ मिलकर चुनावी मौसम में फसल काटते हुए उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। और आरजेडी ने जारी किया है अपना घोषणा पत्र। घोषणा पत्र को लेकर आरजेडी की तरफ से तमाम वादे कर दिए गए हैं। परिवर्तन पत्र इसका नाम दिया गया है। घोषणा पत्र में जनता के लिए 24 वचन दिए गए हैं। 1 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा किया गया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने का वादा किया गया है। परिवर्तन पत्र पर बीजेपी और एलजेपी आर का वार भी सामने आ गया है। आज हम लोगों ने परिवर्तन पत्र हम लोगों ने रिलीज किया है, यानी 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है। जिस चीज़ को, जिस जिम्मेवारी को हम लोग पूरा करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, जिससे बिहार देश कि हमारी जनता का भला कैसे हो, बिहार की तरक्की कैसे हो, विकास कैसे हो। और हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना है। आज पहली बार आपको मौका नहीं मिला है ये सब करने का। आपके पास आप ही के परिवार से 2 सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये लंबा समय आपके पास था। अगर ये तमाम वादे तब पूरे कर लिए जाते तो संभवतः आज बिहार एक पिछड़ा राज्य नहीं कहलाता। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि भैया खाने के दांत कौन से हैं और दिखाने के दांत कौन के साथ पीएम ने संवाद किया। जी हां, नूब शब्द के जिक्र को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। दरअसल पीएम जब इंडिया के टॉप 7 गेमर्स के साथ बात कर रहे थे तो गेमिंग में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का जिक्र भी हुआ। एक एक करके
गेमर्स अलग अलग शब्दों का मतलब पीएम को समझा रहे थे और इस बीच नूब शब्द का जो जिक्र हुआ, जिसको लेकर पीएम ने कुछ ऐसा कहा कि बच्चे भी हंसने लगे। पहले आप सुनिए। नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद। देखिए, मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा, अरे नहीं, आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। ऑलरेडी मालूम अगर मैं बोल दूंगा तो लोग उसके लिए बोला है। आपने नूब शब्द तो सुन लिया, लेकिन अब आपको इसका मतलब भी समझाता हूं। गेमिंग में नूब किसे कहा जाता है तो बताते हैं आपको कि यह नूब क्या होता है। वो खिलाड़ी जो किसी भी गेम में नया हो, यानी कि अनुभव के बिना खेलने वाला प्लेयर, जिस प्लेयर को गेम के बारे में पता ना हो, जो शुरुआती लेवल भी क्लियर ना कर पाए, उसे नूब कहा जाता है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर लगातार आप